नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आज हम वापस आए हैं दोबारा एक नए टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने के लिए और एक बहुत ही दिल दिला देने वाली खबर सामने आई है। आज 9:36 रात में ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंगली बॉन्डी बीच सिडनी में एक टेररिस्ट अटैक हुआ है और वो जो टेररिस्ट अटैक है वो ज्यूइश कम्युनिटी पे हुआ है। आज जो ये अटैक हुआ है वो हनुका इवेंट के दौरान हुआ है। हनुका इवेंट ज्यूइश कम्युनिटी का इवेंट इस टाइम ऑफ द ईयर के दौरान रहता है और ये 8 दिन का इवेंट होता है। इसमें कहा जा रहा है कि एक दो गनमैन इसमें कहा जा रहा है कि दो गनमैन जो कि सीधा आते हैं और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। वहाँ पे जो लोग, ये सारे इजरायली लोग या फिर जूइश लोग जो कि ये फेस्टिवल वहाँ मना रहे थे और इसमें अभी तक 12 लोगों की मरने की पुष्टि हो चुकी है और 29 लोग घायल हैं। उसमें से एक जो सस्पेक्ट था वो भी मृत माना गया है, वो भी मर गया है। और अब आगे समझते हैं इस चीज़ में इसमें कि ये बेसिकली हुआ क्या है। आपको याद होगा कि सेम इसी तरह का अटैक इसराइल ने सहा था 2023 में 7 अक्टूबर को, जिसमें कि हमास द्वारा मास मर्डर किया था जूइश लोगों का जो कि छुट्टी मना रहे थे और जो कि एक कॉन्सर्ट को एंजॉय कर रहे थे वहाँ पे। तो इस तरह के जो अटैक्स हैं वो बहुत ही बढ़ते जा रहे हैं और इसमें जो की कम्युनिटीज़ जो देखी गई हैं, जो मुसलमान द्वारा जो की गए हैं, वो एक हिंदुज़म है और दूसरा एक जूइश कम्युनिटी है। तो इसमें बहुत ही समानताएं हैं जो कि देखी गई हैं। और इसमें एक वन ऑफ द सस्पेक्ट जो है वो है नावेद अकरम। नावेद अकरम कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तानी डिसेंट का आदमी है और इसके ऊपर वहाँ की अथॉरिटीज़ पूरा जांच कर रही है। इसराइल ने भी अपना हाथ आगे दिया है और कहा है कि इसमें किसी तरह की भी सपोर्ट अगर ऑस्ट्रेलिया को चाहिए तो वो करने के लिए तैयार हैं। ये जूइश कम्युनिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला है और इसमें अगर उनको मोसाद की भी सपोर्ट चाहिए तो वो करेंगे। और इसमें जो सबसे पहले अभी हमने जो आपको बताया कि नावेद अकरम नाम का एक आदमी जो कि पाकिस्तानी डिसेंट का है, उसके एक इन्वॉल्वमेंट है। और हमने जैसे अभी ये पिछली वीडियोस में भी मैंने कई बार इस बारे में चर्चा की है कि जितने भी पूरे दुनिया में टेररिस्ट अटैक होते हैं उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान का हाथ पाया जाता है। पाकिस्तान पूरा एक टेरर मॉड्यूल चलाता है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में एक दहशत का माहौल है और पूरी दुनिया में मासूमों की जान जा रही है। अब जो बॉन्डी बीच पे हुआ है इसके लिए कहा जा रहा है कि जूइश कम्युनिटी ने, जो वहाँ की सरकार है अल्बानिया करके यहाँ पे जो इनका वो है प्रोविंस है, उसको कई बार ये बताया था कि जूइश कम्युनिटी को जान माल का खतरा है और इसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाना चाहिए। लेकिन जो वहाँ की सरकार है उसने, अल्बानीज़ सरकार ने उस चीज़ को इग्नोर किया और आज उसका हशर हम देख ही रहे हैं कि कितना बड़ा अटैक ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर जूइश कम्युनिटी के ऊपर हुआ है। और इस तरह के अटैक पूरी दुनिया में चल रहे हैं, ठीक है। और मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा, इस्लाम कम्युनिटी के द्वारा ये मेजर अटैक्स, रेडिकल सोच की जो ये अटैक्स हैं वो किए जा रहे हैं। तो इसको पूरे संसार को एकजुट होना पड़ेगा और इसके लिए कोई ना कोई इस रेडिकल सोच जो एक इस्लाम कम्युनिटी में है, प्रवृत्ति है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ इलाज करना चाहिए ताकि एक प्रॉस्पेरस और पीसफुल वर्ल्ड मेंटेन किया जा सके। इस अटैक को मोदी जी ने भी कंडेम्ड किया है। मैं उनके वर्ड्स आपको पढ़ के बताता हूँ। मोदी जी कहते हैं, आई स्ट्रांगली कंडेम द गास्टली टेररिस्ट अटैक कैरिड आउट टुडे एट बॉन्डी बीच, ऑस्ट्रेलिया, targeting people celebrating the first day of the Jewish festival of Hanukkah. He extended condolences to the families of those killed in the attack and underscored India's support for Australia in the aftermath of the incident. On behalf of the people of India, I extend my sincere condolences to the families
who lost their loved ones. We stand in solidarity with the people of Australia in the hour of grief, Prime Minister said. Modi also reiterated India's long standing position against terrorism, stating that the country follows the policy of zero tolerance and supports global efforts to combat terrorism in all forms and manifestation. The massacre at the Australia's most popular and iconic beach followed a wave of anti-Semitic attacks that have roiled the country over the past years. Although the authorities didn't suggest these episodes and Sunday shooting were connected. तो इसमें जो है कि ये पिछले पूरे एक साल में इस तरह के एंटीसेमेटिक अटैक ऑस्ट्रेलिया की धरती पे हुए हैं और इसमें जो मेजर कम्युनिटी जो सामने आई है वो मुस्लिम कम्युनिटी या फिर इस्लामिक कम्युनिटी है। तो ये जो रेडिकल सोच जो यहाँ पे डेवलप हुई है वो हमें उसका खुद इस्लाम को, खुद मुस्लिम कम्युनिटी को और सारे दुनिया को मिलके इसका निकालना पड़ेगा। नहीं तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम और चिंता का विषय बनता जाएगा आगे आने वाले दिनों में। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब इसके ऊपर और छानबीन की जाएगी तो इसमें पाकिस्तान का बहुत ही एक क्रूशल और पिवटल रोल निकल के आएगा, जो कि हमेशा होता जा रहा है। इस अटैक में जो अभी तक 12 मौतें हुई हैं उसमें से एक मौत जो यहाँ के रब्बी थे, रेबाई कहते हैं, जो इनके प्रीस्ट होते हैं, उनकी भी हुई है। उनका नाम है एलिस कैंजुलर और ये असिस्टेंट रबी थे चादाब ऑफ बॉन्डी में, ठीक है, जो कि की ऑर्गेनाइज़र थी इस इवेंट के। तो इस पूरे मुद्दे पे बहुत ही गहरी जांच होनी चाहिए और ये निकल के आना चाहिए कि ये किस एजेंसी के द्वारा, किस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये अटैक किया गया है, किसने इसकी जिम्मेदारी ली है और उसके अगेंस्ट पे पूरी दुनिया को इकट्ठे होके एक बहुत ही करारा जवाब देना चाहिए और बहुत ज़्यादा इसको सीरियसली लेना चाहिए। एंड एज अ इंडिया वी स्टैंड बाय द जूइश कम्युनिटी एंड हमारा एक बहुत अच्छा रिलेशन है, कनेक्शन है जूइश कम्युनिटी के साथ एंड दे आर वेरी पीसफुल एंड लविंग पीपल एंड वी कंडेम दिस अटैक और इसके ऊपर अच्छे से छानबीन होनी चाहिए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें एंड तब तक के लिए आगे और भी इसमें जो भी इस अटैक में डेवलपमेंट्स है वो आपके तक लाया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।